समझिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेक्शन फॉर्मूला। याद है मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुका था आपको, और डिस्टेंस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम भी क्लियर कर चुका था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला। मतलब क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला का? अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, x2 y2। कोई पॉइंट R है, इस PQ लाइन के बीच में कोई पॉइंट R है। ऑब्वियसली अगर इधर पे कोई पॉइंट R है तो अब आप PQ के दो पार्ट देख सकते हैं, एक P2R दूसरा Q2R। मतलब इस QR के PQ में प्रेजेंट होने से इस PQ के दो हिस्से हो चुके हैं, एक का नाम PR और दूसरे का नाम क्या, QR। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक का नाम PR और दूसरे का नाम क्या, QR। PR और QR PQ के दो पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन वाले पूछते हैं कि अगर कोई R पॉइंट P और Q के बीच में प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन क्या है, x, y, तो पूछते हैं कि आखिर अगर ये R PQ को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है, ऐसा पूछते हैं। अगर ये R PQ के बीच में आके और PQ के दो टुकड़े करता है, एक M1 दूसरा क्या, M2, अगर वो PQ को दो M1 और M2 रेशियो में डिवाइड करता है तो बताइए इस R की लोकेशन क्या होगी। अभी मैंने लेट कर रखी है R क्या XY, क्या बोलते हैं क्वेश्चन वाले, अगर कोई लाइन PQ को कोई पॉइंट R M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है तो पता कीजिए R की लोकेशन क्या होगी, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। बात को समझिएगा। P की लोकेशन क्या है, x1 y1। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया x एक्सिस में और y1 डिस्टेंस ट्रेवल किया y एक्सिस में। Q की लोकेशन है x2 y2, इसने x2 ट्रेवल किया x एक्सिस में और y2 ट्रेवल किया y एक्सिस में। मैंने लेट करा R की लोकेशन क्या है, x और y, तो इसने x ट्रेवल किया x एक्सिस में और y ट्रेवल किया y एक्सिस में। समझ आ गया? इसको मैंने ऐसे करके परपेंडिकुलर खींच लेते हैं ताकि ये हमारे कोऑर्डिनेट से रिलेट हो जाए, समझिए ध्यान से। और ये जो रेशियो है ये M1 और M2 है। बात को ध्यान से समझें, ये जो लाइन है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये भी पैरेलल टू x एक्सिस है। इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका नाम मैं M रख देता हूँ और इसका नाम N रख देता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। इन ट्राइंगल कौन सा, PRN, एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा, RQM। एक ट्राइंगल हो गया हमारा PRN और दूसरा क्या हो गया, RQM। अगर इन दोनों ट्राइंगल में फोकस करें हम तो एंगल N और एंगल M इक्वल है। क्यों इक्वल है, दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R है। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों इक्वल है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बाई डबल ए क्राइटेरिया क्या कह सकते हैं अपन कि ट्राइंगल जो PRN है वो सिमिलर है, किसके सिमिलर है भाई, RQM के सिमिलर है। किसके सिमिलर है, RQM के सिमिलर है। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, बोलिए, प्रोपोर्शनल। PN अपॉन क्या होगा, RM। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। PR क्या है भाई, M1। RQ क्या है बोलो, M2। PN ऐसे बात समझेंगे अपन, यहां तक x1 है और इधर सॉरी यहां तक x है और इधर तक x1 है, ये पार्ट कितना बचा होगा भाई, x माइनस x1। से यहां तक x2 है और इधर तक x है, तो ये कितना बचा होगा, बोलिए, x2 माइनस x। बात को समझिएगा। तो PN का लेंथ कितना है बोलो, x माइनस x1, और RM का लेंथ कितना है बोलिए, x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या देखने को मिलेगा, M1x2 माइनस M1x इक्वल्स M2x माइनस M2x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, M1x2 प्लस M2x1 इक्वल्स M2x प्लस M1x। x कॉमन ले लीजिए, M1x2 प्लस M2x1 M1 प्लस M2, और ट्रांसपोज कर दीजिए M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू x। ये x था क्या, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। हमें चाहिए भी क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की लोकेशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जो इनको डिवाइड करता है।
भाई जो डिवाइड करेगा, जो काटेगा, वही ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो यहां किसने डिवाइड किया? आर ने डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया? पी क्यू को डिवाइड किया। किस रेशियो में डिवाइड किया? m1 रेशियो m2 में डिवाइड किया। तो आर की लोकेशन आपको मालूम चल गई, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो भैया ये होगा। अगर आप दूसरी साइड्स का पेयर ले लें तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the line joining the points x1 y1 and x2 y2 in the ratio m1 ratio m2, तो क्या आप आराम से फाइंड कर लेंगे? डेफिनेटली। x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जनरली बता देना चाहता हूं, अगर ये लाइन PQ है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं बाहर है, जो r अभी PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा था, वो r अगर PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करे, किस रेशियो में? पी आर रेशियो क्यू आर में। किस रेशियो में? पी आर रेशियो क्यू आर। ये हो गया m1 और ये क्या हो गया? m2। एक्सटर्नली डिवाइड करे, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इस तरीके से अपन क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट की लोकेशन पता कर सकते हैं दो तरीकों से, जब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा हो और जब वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी छापिए इसको, फिर बढ़िया एक चीज बताते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज। अब जैसे कि मैं ये कह दूं कि वो जो R था वो PQ को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा था, उस टाइम पे x और y कोऑर्डिनेट आपके सामने हैं। अगर R, इफ R बाइसेक्ट्स PQ, R क्या करे? PQ को बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब R जो है PQ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये M1 है तो ये भी क्या होगा? M1। अगर R PQ को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करने का मीनिंग क्या होगा? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर R PQ को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, मतलब बाइसेक्ट करता है, तो अगर ये m1 है तो ये भी क्या होगा? m1 होगा। ये m1 है तो ये भी क्या होगा? m1 होगा। बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। और बाइसेक्ट करता कौन है? मिड पॉइंट। इट मींस R is a midpoint. R is a midpoint of PQ. R क्या है? PQ का मिड पॉइंट है। अगर R PQ का मिड पॉइंट है तो आप समझिएगा M1 और M2 अलग अलग नहीं होंगे, एक ही होंगे। इसको मैं M भी बोल सकता हूँ। M1 M2 डिफरेंट नहीं होंगे, क्या होंगे? सेम। क्योंकि अगर R बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करना मतलब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, मतलब M1 और M2 इक्वल होंगे। चलिए देखिएगा फिर x की वैल्यू क्या आएगी? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। लेकिन हम किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने जा रहे हैं? R के। कौन से R के? जो PQ को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब M1 M2 क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हो गए भैया बराबर। समझिएगा, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? M। क्या बचेगा? x1 प्लस x2। M प्लस M कितना? 2M। M से M कैंसिल हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया? बोलो, x1 प्लस x2 अपॉन 2। क्या मुश्किल लग रही है? ऐसे ही y आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो किसी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर लोगे आप। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता लगाएंगे? द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। किसके कोऑर्डिनेट से? ये मिडिल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से। किसके कोऑर्डिनेट से बताइए? बाइसेक्टर के कोऑर्डिनेट से। बन जाएगा? क्लियर हो गया? इसको भी छाप लीजिए बढ़िया। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, मजा आ जाएगी आपको, ध्यान दीजिएगा। जल्दी छाप लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, बेहद आसान है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पूरा कोऑर्डिनेट जो है 10th से आप समझिए, क्वेश्चंस को रीड करना है बहुत अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ बने तो आपको क्या करना है पता है? बुक रीड करनी है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन जितना सावधानी से पढ़ेंगे उतना बढ़िया बनेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं, सीधा क्वेश्चन करा देते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगी। देखिएगा, एक बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट।
वर्टिसेस दिए हैं 3 4 और दूसरा पॉइंट क्या है -5 -7। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करो जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है 3:2 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है बोलिए 3:2। इसको पहले अपन क्या बोला करते थे M1 M2। क्या बोलते थे M1 M2। जल्दी से पहले लिख लीजिए M1 क्या है आपके पास 3, M2 क्या है आपके पास 2, X1 क्या है 3, X2 क्या है -5, Y1 क्या है 4, Y2 क्या है -7। अब जल्दी से आपको पता है अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं तो x का मीनिंग क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू -5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, -9 अपॉन 5। क्या मुश्किल लग रही बोलिए। ऐसे ही आप y फाइंड कर लीजिए। क्या आएगा बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 -21 प्लस 8 अपॉन 5 कितना आएगा बोलो -13/5। कितना सिंपल है भाई। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -9/5 एंड -13/5। कौन सा पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2। अब कितने भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रेशियो की वैल्यू चेंज कर देगा, कोऑर्डिनेट चेंज कर देगा, बन जाएंगे। नोट कर लीजिए प्लीज इसको। फर्स्ट प्रॉब्लम था ये आपके सीट का, छाप लीजिए। चलिए अब कुछ हटके करते हैं थोड़ा सा, है ना। ये तो सिंपल वाले हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करने वाले हैं ना। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैंने क्या बताया था, M1 का मीनिंग क्या था, M2 का क्या था, है ना। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स। ठीक है भाई, मिड पॉइंट्स फाइंड करो। चलो एक लाइन दिया है हमको PQ, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट सॉरी PQ। P कितना है बोलो P प्लस Q, Q प्लस R, P प्लस Q कॉमा Q प्लस R। और Q क्या है हमारे पास Q P माइनस Q R माइनस Q, P माइनस Q कॉमा R माइनस Q। हमको इसका मिडिल पॉइंट फाइंड करना है। मैंने M नाम रख दिया मिडिल पॉइंट का। मिडिल पॉइंट फाइंड करना और आपको बहुत अच्छे से पता है मिडिल पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले तो आप x1 लिख लो। x1 क्या है बोलो P प्लस Q, y1 लिख लो Q प्लस R, x2 लिख लो P माइनस Q, y2 लिख लो R माइनस Q। आप जानते हो मिडिल पॉइंट अगर इससे कोऑर्डिनेट्स x y बोलें तो x क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, x1 मतलब P प्लस Q, x2 मतलब P माइनस Q सॉरी P माइनस Q बाई क्या 2, कट जाएगा। क्या आएगा बोलो P। y देख लो y1 प्लस y2 बाई 2, y1 कितना है बताओ जल्दी स्पीड से Q प्लस R कितना है Q प्लस R, और ये कितना है R माइनस Q अपॉन 2। क्या आएगा बताओ R आ जाएगा। तो बताओ मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए P कॉमा R। क्या मुश्किल लग रही बताओ जल्दी से, कुछ मुश्किल है कुछ टफ है जल्दी बताओ, बन जाएगा ना। तो PQ का मिडिल पॉइंट क्या है M है और M के कोऑर्डिनेट्स क्या है P कॉमा R, बन जाएगा। इस तरीके से आप मिडिल पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बेहद आसान है, ठीक है ना। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, मिटाएं इसको। देखिएगा एक अच्छा क्वेश्चन है, इन द एडजेसेंट फिगर AD इज द मीडियन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्या आप मीडियन जानते हो मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। क्या है बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट करता है अगर तो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं मिड पॉइंट। जिस पॉइंट पे लाइन किसी को बाइसेक्ट करेगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं मिड पॉइंट। और आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 5 की। इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, समझिएगा सर्कल कह रहा है, जल्दी से सर्कल बना लो। कौन सा क्वेश्चन था ये 5th क्वेश्चन है ना, समझिए सर्कल की बात कर रहा है। लो भाई सर्कल, सेंटर कह रहा है, ठीक है भाई सेंटर का नाम रख देते हैं O। क्या है इससे कोऑर्डिनेट सेंटर के 4/3 और -2, 4/3 और -2, ये हो गया सेंटर। एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 3/2, मतलब डायमीटर की बात करता है यार। व्हाट इज डायमीटर? द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये हो गया डायमीटर का एक एंड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड, मतलब B फाइंड करो। मुझे लगता है B को XY मान लेते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा मान लो और अच्छा लगेगा, सुंदर सा। समझिए
हमको सेंटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर का एक एंड पता है, दूसरा एंड फाइंड करना है। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इस ओबी को क्या बोलते हैं हम, रेडियस। ओए को क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओ है ये ए बी का मिड पॉइंट है। ओ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट, एज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के लिहाज से कंडीशन क्या होगी मालूम आपको, ओ का मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्स है, एक्स इक्वल फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2। अब बताइए मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है बोलो, 4/3। x1 कितना है बोलो 3, x2 कितना है बोलो अल्फा अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8/3 इक्वल 3 प्लस अल्फा। ट्रांसपोज कर दीजिए, 8/3 माइनस 3 इक्वल्स अल्फा। तो 8 माइनस 9 अपॉन 3 इक्वल्स अल्फा। तो -1/3 इक्वल्स क्या, अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया बोलो, -1/3। अल्फा का वैल्यू कितना है बोलिए, -1/3 जो हमें चाहिए था। अब बात करें y कोऑर्डिनेट की, एंड y क्या होता है बोलो, y1 प्लस y2 अपॉन 2। जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए। y कोऑर्डिनेट क्या है, -2, और y1 कितना है 2, और y2 कितना है बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -4 इक्वल 2 प्लस बीटा। ट्रांसपोज करके देखिए, -4 माइनस 2 इज इक्वल टू बीटा, और इस तरीके से बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -6। तो आपको मिडिल पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, रेशियो, इन सब के बारे में मालूम चल चुका है। आप कोशिश कीजिए, लेक्चर को बार बार देखिए, कोशिश कीजिए, जो डाउट लगे वो डिस्कस कीजिए। मुझे लगता है इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, सब आपके फेवर में है। जो चीज़ आपको बताई गई ना, उससे एक्स्ट्रा कुछ लगना ही नहीं है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से रीड करो, फिर कोशिश करो। नहीं कर पाओ तो मुझे कॉल और मैसेज करो। क्लियर है ना, जल्दी इसको छाप लीजिए, कोशिश कीजिए बार बार पढ़ने की, और सीट को सॉल्व करिए पूरी ईमानदारी से। डाउट हो जाए मुझे कॉल कर लीजिए। क्लियर है, नोट कर लीजिए प्लीज।